मेरा नाम प्रभात कुमार रंजन है, एलियस उदय सम्राट भी लोग जानते हैं मुझे। मैं पाटली ग्राम बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड का एक निदेशक हूं और मेरी कंपनी का विस्तारित प्रोजेक्ट है उसरी सरारी मुख्य मार्ग। जी, हमारी कंपनी है पाटली ग्राम बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, मैं उसका डायरेक्टर हूं। हमारी कंपनी का एक बड़ा टाउनशिप का प्रोजेक्ट है उसरी सरारी मेन रोड पे। तो चूँकि हमारा लैंड का एक्विजिशन काम चल रहा था, एक्वायर हमने ज़मीन किया वहाँ पे, लेकिन उसी बीच जब हमारा काम स्टार्ट होने वाला था, काम शुरू, तो वहाँ पे एक मुंडेश्वरी बिल्डर्स के मालिक हैं शर्मेंद्र सिंह। वो एक्चुअली उनका जो बैकग्राउंड रहा है काफ़ी विवादास्पद रहा है। वो पहले सेंट्रल कस्टम एक्साइज में सब इंस्पेक्टर था वो व्यक्ति। वहाँ वो विभाग का पैसा लेकर के भागा 1986 में लगभग 50 लाख रुपया से ज़्यादा। फिर सीबीआई ने उसको गिरफ्तार कर जेल भेजा। वो सीबीआई का कन्विक्टेड व्यक्ति भी है। आज के डेट में उसके ऊपर लगभग 500 आपराधिक मुकदमा होगा, जिसमें मुख्यतः ज़मीन फर्जीवाड़ा संबंधित है। लोगों की ज़मीन को फर्जी लोगों को खड़ा करवा करके अपने नाम करवा लेना, फिर डीड ट्रांसफ़र करवा करके उस ज़मीन को जबरन थाना पुलिस को अपने मेल में करके उस ज़मीन को कब्जा कर लेना। वैसा ही वाक़या मेरे साथ हुआ। मेरी कंपनी का जब काम वहाँ पे स्टार्ट हुआ तो उसने शाहपुर थाना को और अंचलाधिकारी दानापुर को, ये दोनों को अपने ये में पक्ष में किया। और किसी भी तरह से पता नहीं उन लोगों के बीच में क्या बड़ी डील हुई, कुछ तो बहुत बड़ी बात है। इन लोगों का बिल्कुल जो रवैया है पिछले 1.5 साल से मेरे खिलाफ है। ये लोग झूठा ज़बरदस्ती हमारे जो भी ज़मीन है, कभी वहाँ से ईटा चुरवा लेना, कभी हमारे स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार कर देना, हमारे कस्टमर के साथ मतलब उल्टा सीधा बोल करके उनको भड़काना। और अभी एक ज़मीन जो हमारा ज़मीन है जुगत राय से खरीदा हुआ 1.25 बीघे का प्लॉट है, जिस पे हमारा लगभग 3 साल से उस पर हमारा दखल कब्जा, उस पर बाउंड्री, उसमें कंस्ट्रक्शन ऑफिस वगैरह सारा चीज़ हमारा निर्माण किया हुआ था। लगभग 50 लाख से ऊपर उसमें मेरा खर्च किया हुआ उस प्रोजेक्ट पे। वो जो ज़मीन था जुगत राय का खतियानी ज़मीन था, लेकिन शर्मेंद्र सिंह उसको तंग करने लगा जब हम ज़मीन लिए तो उसी समय जुगत राय टाइटल सूट से भी वो ज़मीन जीता। उसके बाद DCLR से भी मतलब कि जो शर्मेंद्र सिंह फर्जी दस्तावेज के द्वारा जमाबंदी अपने नाम से कायम करवा लिया था, उसको भी रद्द करवा दिया गया। मतलब आज के डेट में ना तो शर्मेंद्र सिंह कोर्ट से जीता हुआ है, कोर्ट से भी वो हारा हुआ है, DCLR कोर्ट से भी हारा हुआ है, लेकिन सिर्फ थाना के बल पे। अभी 15 दिन पहले हमारे कैंपस में किया हुआ बाउंड्री को वो डिमोलिश करवा दिया और थाना चूँकि पूरी तरह से उसके पक्ष में है, वो मेरे ऊपर ही FIR करवाया, मेरा बाउंड्री तोड़वाया, मेरे ऊपर FIR करवाया। और अब 3 दिन से उस पे निर्माण कर रहा है, ये दिखाने के लिए कि इस ज़मीन पे मेरा कब्जा है। चूँकि वो ज़मीन का टाइटल भी हारा हुआ है, DCLR के यहाँ से उसकी जमाबंदी भी रद्द हो गई है। और वहीं का कुछ स्थानीय क्रिमिनल, एक ईसू यादव नाम का एक क्रिमिनल है जो शराब का तस्कर भी है। अभी 4 दिन पहले वो रंगदारी के मामला में अग्रणी अपार्टमेंट के कुछ लोगों के द्वारा कंप्लेन किया गया था, उसमें भी मतलब उसका वीडियो भी फुटेज है सारा चीज़। लेकिन थाना प्रभारी का चूँकि वो पाला हुआ बनाया हुआ क्रिमिनल है, नया क्रिमिनल उसको बना रहा है, उसको खड़ा करके मेरे ज़मीन पे लगभग 50-100 की संख्या में हथियार के साथ शर्मेंद्र सिंह, उसका बेटा डेविल सिंह, उसका एक और बेटा सन्नी सिंह, उसका साला विजय सिंह और उसका जो पाला हुआ जो क्रिमिनल है ईसू यादव, वो उस लोगों को खड़ा करवा करके थाना की गाड़ी वहीं पे है। मुख्य रूप से वो मेरी ज़मीन को कब्जा कर रहा है। थाना प्रभारी के पास हम लोग कई बार गए, उनको अपना सारा दस्तावेज दिखाए, लेकिन कुछ सुनने को तैयार नहीं है। थाना सीधा कहता है कि आप वरीय पदाधिकारी के पास जाइए, वो आएंगे तो मैं उनको असिस्ट करने के लिए जाऊंगा, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। थाना और CO मिल करके ये पूरी तरह से मतलब कि ज़मीन हड़पने का धंधा
अपना लिया है और शर्मेंद्र सिंह थाना को, अंचलाधिकारी को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहा है। और इस प्रकार मेरा ही नहीं, वहाँ पे कई किसानों का ज़मीन शर्मेंद्र सिंह ने हड़पा है। उसमें एक जयप्रकाश महतो का ज़मीन उसने हड़प लिया है, एक मुर्तजा अंसारी है, उसका लगभग 3.25 बीघे ज़मीन में वो ज़बरदस्ती अपना कब्जा करना चाहता है। उसी तरह से और एक व्यक्ति जो यहाँ नहीं रहते हैं, अमेरिका में रहता है, उनका वही लगभग 6-7 बीघा ज़मीन फर्जी दस्तावेज बना करके अपने पक्ष में कागज़ बनवा लिया है। अगर इसकी जांच हो तो बहुत बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार का उजागर होगा। तो मैं यही चाहता हूँ प्रशासन के वरीय पदाधिकारी से और यहाँ के सरकार से कि थाना प्रभारी जो बेलगाम हो चुका है, वो अपने आप को थानेदार नहीं, जमींदार समझता है। कुछ भी सुनने को, कई रिकॉर्डिंग्स है थानेदार का, थाना की गाड़ी विशु यादव जो अपराधी है उसके साथ मतलब कि वहीं पे बैठ करके उसको संरक्षण देता है, वो हथियार लेके बैठा रहता है, दारू बिचवाता है। लेकिन थाना प्रभारी बिल्कुल इस तरह का थाना प्रभारी, मेरी भी उम्र 42 साल हो गई, मैं भी पिछले 10-15 साल से इस बिज़नेस में भी हूँ, लेकिन ऐसा थाना प्रभारी नहीं देखा हमने। ये कुछ भी सुनने को तैयार नहीं, एक पक्षीय काम करता है, बोलता है कि जो जहाँ जाना है आप जाइए, आप फ्री हैं, मैं तभी कोई मदद करूँगा जब कोई बड़ा पदाधिकारी आएगा, मैं उसके साथ थाना पे जाऊँ। वो लोग के कुछ नहीं। और मैं जाता हूँ तो जैसे ही मैं अपने प्रोजेक्ट पे गया तो वो लोग जैसे ही कुछ भी झूठा कंप्लेन करेगा तो तुरंत थाना आ जाएगा और उन लोगों के खिलाफ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। बिल्कुल मतलब मुझे पूरी तरह से ये विश्वास हो चुका है कि यह थाना प्रभारी और अंचलाधिकारी को रहते हुए वहाँ पे स्थानीय किसान को या मुझे न्याय मिलने वाला नहीं है। और ये थाना प्रभारी बिल्कुल ही शर्मेंद्र सिंह के स्टाफ की तरह काम कर रहा है कि उसको किसी तरह से फ़ायदा पहुंचाया जाए।